नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब चुनाव आयोग 37 सदस्यों की छुट्टी करने जा रहा है। दोस्तों, वो सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले कारनामों का उजागर करते थे, वो सांसद जो भरे सदन में मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछते थे, मोदी सरकार कुछ गलत ना कर पाए, संसद से सवाल उठाते थे, सवाल पूछते थे। आज उन्हीं 37 सदस्यों को छुट्टी देने जा रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार पर उस पर उनका हाथ है। मोदी सरकार चुनाव आयोग पर मेहरबान है, अमित शाह चुनाव आयोग पर मेहरबान है, इसलिए चुनाव आयोग पहलवान है और लगभग 37 सदस्यों की छुट्टी करने जा रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों, मैं सीधा आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूं और इसमें बहुत बड़े बड़े नामी सांसद भी हैं, जैसे कि शरद पवार हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी भी हो गए। दोस्तों, कई ऐसे सारे सांसद हैं, आप लोगों को पता ही होगा। शरद पवार भी आए दिन मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हैं, कई सवाल भी पूछते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लगातार वह मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पटकनी देते हैं। अब वही चुनाव आयोग अभिषेक मनु सिंघवी और शरद पवार जैसे तमाम सांसदों की छुट्टी करने जा रहा है। दोस्तों, सीधा अब खबर देखिए, मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाने जा रहा हूं। न्यूज 18 की खबर है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि पवार से सिंघवी कनमोजी तक राज्यसभा से कौन कौन होने जा रहा है रिटायर्ड। देख लें 37 सदस्यों की पूरी लिस्ट। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 37 वह कौन से सांसद हैं जिनकी छुट्टी होने जा रही है। वह सांसद जो राज्यसभा में बैठकर मोदी सरकार पर हमलावर करते हैं, मोदी सरकार कुछ गलत न कर पाए, मोदी सरकार से सवाल पूछते थे, मोदी सरकार को जकड़ कर रखते थे, देश के साथ कुछ गलत न कर पाए। और ऐसे कुछ सांसद हैं जो मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पटकनी देते थे। आज 19 सांसदों की छुट्टी होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इन महत्वपूर्ण सीटों पर 16 मार्च को मतदान और मतगणना संपन्न होगी। अप्रैल में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास अठवाले जैसे दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लिखा है कि सबसे अधिक 7 सीटें महाराष्ट्र और 6 सीटें तमिलनाडु से खाली हो रही हैं। निष्पक्ष चुनाव को सुरक्षित करने के लिए आयोग विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। खबर में आगे लिखा है कि देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सभी सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। अप्रैल में रिटायर हो रहे दिग्गजों की खाली सीटों को पूरी कवायद की जा रही है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। मतदान सुबह 9 बजे के शाम 4 बजे तक होगा। पारदर्शी चुनाव के लिए विशेष बैगनी स्केच पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। रिटायर्ड होने वाले सदस्यों में एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले जैसे बड़े नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7 और तमिलनाडु से 6 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। यह चुनाव राज्यों के विधानसभा समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, राज्यवार रिटायर होने वाले सदस्यों की सूची कुछ इस प्रकार है, जैसे कि महाराष्ट्र से शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, रामदास अठवाले और कुछ अन्य लोग। तमिलनाडु से रुचि शिवा, एम थमीदुरई, कनिमोझी, एनवीएन सोमो और कुछ अन्य। पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले, सुब्रत बख्शी, विकास रंजन भट्टाचार्य और कुछ अन्य। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, प्रेमचंद गुप्ता और कुछ अन्य। उड़ीसा से मुजिबुल्ला खान, सुजीता कुमार, ममता मोहम्मद और अन्य। असम से रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कतिला, अजीत कुमार भैया। छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी, फूलो देवी नेमता। हरियाणा से किरण चौधरी, रामचंद्र जगड़ा। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी, के आर सुरेश रेड्डी। हिमाचल से इंदुवाला गोस्वामी।
कुल 37 सीटें। दोस्तों बहुत दुख हो रहा है कि ये जो नाम सामने निकल कर आए हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, रामदास अठवाले हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर शरद पवार हो, बहुत बड़े बड़े नेता थे। खासकर अभिषेक मनु सिंघवी यह मोदी सरकार को राज्यसभा में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देते थे। अब यह लोग रिटायर होने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इनके रिटायर पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से यह राज्यसभा के गर्मामय सांसद थे और सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वाले वकील भी थे, अभिषेक मनु सिंघवी अगर कोई सरकार से परेशान होता था, हताशा होता था, निराश होता था, तो उनकी यह मदद करते थे और राज्यसभा में मोदी सरकार को चुनौती देते थे। जिस तरीके से मोदी सरकार मनमानी करती थी, तानाशाही करती थी, उस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी काफी ज्यादा एक्शन मोड में रहते थे। और बात करें शरद पवार की, महाराष्ट्र के चड़क कहते हैं शरद पवार, अब इनकी भी छुट्टी होने जा रही है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोग यह लोग रिटायर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ये लोग मोदी सरकार की मनमानी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाते थे, मोदी सरकार को मनमानी नहीं करने देते थे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हर न्यूज़ का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।